मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों 2026 आने वाला है और 2026 में आपके ऊपर क्या असर रहेगा फाइनेंशियली, ये फाइनेंशियल राशिफल है। इसमें स्टॉक मार्केट इंक्लूडेड है। ये ऐसा राशिफल नहीं है कि कोई आएगा एस्ट्रोलॉजर और सीधा बोलेगा कि आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और आपकी लॉटरी निकल जाएगी, आपके ऊपर कुबेर मेहरबान हो जाएंगे। ये ऐसे नहीं होगा। ये आपको 12 के 12 महीने का चार्ट दिखाएंगे, 12 के 12 महीने के चार्ट का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद किसी तय पर पहुंचेंगे कि क्या आपके साथ हो सकता है 2026 के 12 महीनों में। ये सामान्य राशिफल की तरह नहीं आएगा। मीन्स सामान्य राशिफल तो आता है ना कि एक एस्ट्रोलॉजर आता है, आपको बोलता है कि आपकी लॉटरी निकल जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, आपके ऊपर कुबेर की कृपा हो जाएगी, आप पर लक्ष्मी मेहरबान हो जाएगी, आपका डंका बजने वाला है। मीन्स ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसमें फैक्ट्स के साथ, पूरे विश्लेषण के साथ आपको बताएंगे कि आपके लिए ये साल कैसा रहेगा 2026। तो सिंह राशि की बात करेंगे इस वीडियो में। सिंह राशि की पत्री जो है वो पत्रिका आपके सामने है। ये जनवरी महीने की पत्रिका है, 1 जनवरी का चार्ट है। ये हर महीने की 1 तारीख का ही चार्ट हमने लिया है। क्या ग्रह स्थिति रहेगी, कहाँ पर ग्रह रहेंगे, ये सारा कुछ आपको बताएंगे। तो अल्टीमेटली शुरू करते हैं जनवरी से। तो सिंह राशि, चूंकि सिंह राशि के ऊपर इस समय केतु का गोचर हो रहा है, सिंह राशि के ऊपर इस समय शनि की ढैया चल रही है, तो अल्टीमेटली ये प्रभाव अपना कायम रहेगा। लेकिन क्या धन की स्थिति रहेगी, क्या आय की स्थिति रहेगी, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं कि 11वें भाव में गुरु है। गुरु का गोचर चंद्रमा से 11 बहुत अच्छा होता है। गुरु चंद्रमा से दूसरे भाव में, पंचम भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में और 11वें भाव में बहुत अच्छा फल करते हैं। गुरु चूंकि आय के भी कारक होते हैं, धन भाव के भी कारक होते हैं, तो अल्टीमेटली यदि वो शुभ गोचर में है और आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए ये यहाँ पर ही रहेंगे, जून 2 तक यहीं पर रहेंगे। आप मान के चलिए कि यहाँ पर पैसे की कोई समस्या नहीं आने वाली, मनी का फ्लो आपका कायम रहेगा। अब यहाँ पर 5th हाउस क्या है? 5th हाउस में आप देखिए मंगल आ गए, सूर्य आ गए, बुध आ गए, शुक्र आ गए। ये इतने सारे ग्रह 5वें घर में आना भी एक तरीके से पैसे के लिहाज से शुभ है, क्योंकि सबकी दृष्टि आपके 11वें भाव के ऊपर। राशि का स्वामी पंचम में, पंचम त्रिकोण का भाव होता है, शुभ भाव है, वहां पर बैठकर गुरु को दृष्टि दे रहा है, गुरु सूर्य को दृष्टि दे रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपका पंचमेश और लग्नेश दोनों ने आपस में संबंध बना लिया। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी हो जाता है। और चूंकि जो आपकी राशि है वो केंद्र का स्थान है और गुरु आपके त्रिकोण स्थान के स्वामी है, तो अल्टीमेटली ये एक अच्छा योग बन गया पैसे के लिहाज से। तो जनवरी में पैसे का फ्लो आपका ठीक रहना चाहिए। और आपकी कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी मंगल जो है वो भी पंचमेश के साथ, यानी कि राशि के स्वामी के साथ आकर बैठ गया। हालांकि अस्त है, लेकिन इसके बावजूद ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। ये किसी की भी पत्रिका होगी, ये लगन चार्ट होगा ना किसी का भी, तो ये एक अच्छा लगन चार्ट हम कह सकते हैं। और त्रिकोण में बहुत सारे ग्रहों का आ जाना एक अच्छी स्थिति है। तो अल्टीमेटली जनवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा पैसे के लिहाज से, मनी के फ्लो के लिहाज से। हाँ, लेकिन जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर मंगल की जो दृष्टि है ना, 12वीं दृष्टि आपके 8वीं दृष्टि आपके 12वें भाव के ऊपर है। तो 12वां आपका स्पेकुलेशन का भाव होता है। जो लोग सट्टा करते हैं बाजार में, जो लोग MCX पे काम कर रहे हैं, या जो लोग फ्यूचर ऑप्शन देखते हैं, कॉल पुट का काम करते हैं, क्रिप्टो में काम करते हैं, उनको थोड़ा सा सावधान जरूर रहना पड़ेगा। यहाँ पर यदि स्पेकुलेशन करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा वो केंद्र में है, पाप ग्रहों के प्रभाव में, केंद्रीय प्रभाव है पाप ग्रहों का उसके ऊपर। 12वें भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि है। और इस लिहाज से यदि हम देखते हैं तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है पैसे का, यदि आप ट्रेड करते हैं स्पेकुलेटिव। यदि आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं, स्विंग पोजीशन लेते हैं, तो अल्टीमेटली उसमें आपको जनवरी में भी फायदा होता हुआ नजर आएगा। अब देखिएगा ये जनवरी आपका पैसे के फ्लो के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। कहीं कोई मेजर दिक्कत इस चार्ट में मुझे नज़र नहीं आती। अब अगला जब हम फरवरी महीने का चार्ट खोलेंगे, ये आपके सामने फरवरी महीने का चार्ट आ गया। अब यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी बदल गई। यहाँ पर देखिए सारे ग्रह आपके जो 5वें भाव में पड़े थे वो 6ठे भाव में आ गए। सूर्य 6ठे में आ गया, बुध 6ठे में आ गया, शुक्र 6ठे में आ गया, मंगल 6ठे में आ गया। अब बुध का गोचर तो 6ठे का अच्छा होता है, सूर्य का गोचर भी 6ठे का अच्छा होता है, मंगल का गोचर भी 6ठे का अच्छा होता है। लेकिन शुक्र का 6ठे का गोचर अच्छा नहीं होता। शुक्र धन के कारक हैं, शुक्र आपके लिए कर्म स्थान के स्वामी है। तो कर्म स्थान के स्वामी का
छठे में चले जाना, सूर्य के साथ चले जाना, मंगल के साथ चले जाना, छठे में आना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, पैसा उधार लेकर काम नहीं करेंगे, मार्जिन वाला काम नहीं करेंगे। मार्जिन पर कॉल लेंगे तो फंस जाएंगे। यहाँ पर सारे ग्रहों की दृष्टि आपके 12वें भाव के ऊपर आ गई। 12वां स्पेकुलेशन का भाव होता है। जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो अपने कारोबार में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर कारोबार वाले भाव का स्वामी कालपुरुष की पत्रिका के हिसाब से नीच हो गया। छठे का शुक्र वैसे भी अच्छा फल नहीं देता ट्रांजिट में, तो कामकाज के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि बुध के साथ है, बुध धन भाव का स्वामी है, राशि का स्वामी, आय स्थान का स्वामी, धन स्थान का स्वामी छठे में है। छठे का बुध का गोचर अच्छा होता है, तो पैसे के फ्लो में दिक्कत नहीं है। पैसे के ड्रेन होने का खतरा ज़्यादा है। यहाँ पर किसी को पैसा नहीं देंगे उधार, यदि अनटिल अनलेस आपके पास कुछ प्लेज नहीं है उसका। अनसिक्योर्ड पैसा, किसी की लीगल या फाइनेंशियल गारंटी नहीं लेंगे। छठा भाव एक्टिवेट है, ये रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है। तो लिहाजा यहाँ पर पैसा ऐसा ट्रेड नहीं करना जिसमें मार्जिन कॉल आपको आ जाए, जिसमें दिक्कत हो जाए आपको। किसी की लीगल या फाइनेंशियल गारंटी नहीं लेनी। कामकाज के मामले में समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है, यहाँ पर संभल कर रहेंगे। ये आपका फरवरी के महीने का फलादेश है आपके 2026 के लिए, सिंह राशि के जातकों के लिए। अगला महीना मार्च का आएगा। मार्च के महीने में आप देखिए सारे ग्रह आप केंद्र में आ गए। अब केंद्र में क्या क्या आ गया, सूर्य मंगल आ गए, शुक्र आ गए आपके, है ना, बुध आ गए, राहु के साथ हैं। मीन्स 4 ग्रह जो छठे में पड़े थे वो सारे केंद्र में आ गए। हालांकि राहु केतु एक्सिस में, चंद्रमा के ऊपर केतु का प्रभाव है, लेकिन सारे ग्रह आपके सप्तम में। सप्तम पार्टनरशिप का भाव होता है। संभव है कि इस महीने में कोई ऐसी पार्टनरशिप हो जाए आपकी जो बिजनेस पार्टनरशिप हो, क्योंकि जो सप्तम होता है ना वो दशम का दशम होता है। तो दशम से हम कारोबार देखते हैं, सप्तम से भी कारोबार देखते हैं। पार्टनरशिप में होने वाला काम सप्तम से देखा जाता है। चूंकि राशि का स्वामी खुद राशि को देख रहा है, तो अल्टीमेटली प्रोटेक्शन में आ गया। वो अपने भाव को देखता हुआ ग्रह अपने भाव को प्रोटेक्शन दे देता है। और मंगल के साथ है, चूंकि मंगल आय स्थान का स्वामी है, भाग्य स्थान का स्वामी है, और यहाँ पर बुध और शुक्र के साथ है। शुक्र आपका इस बार केंद्र में आ गया, छठे में आना अच्छा नहीं है। हालांकि शुक्र यहाँ पर विलासिता ज़्यादा दे देता है, क्योंकि ये जो भाव है ना, ये सप्तम भाव है, ये भोग विलास का भाव है। यहाँ पर आना भी शुक्र का अच्छा नहीं होता। थोड़ा सा सावधान रहेंगे, और पैसा उड़ाने वाला काम यहाँ पर ज़्यादा होगा। मीन्स आप अपने आप ही ओवर एक्सपेंसेस करने लगेंगे। थोड़ा कोशिश करिएगा कि पैसे का इस लिहाज से कंट्रोल रखिए। ट्रेड इस महीने में कर सकते हैं। स्पेकुलेटिव ट्रेड तो मैं मना ही करता हूँ, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके कर्मस्थान के स्वामी के ऊपर भी है, आपके राशि के स्वामी के ऊपर भी है, आपके भाग्यस्थान के स्वामी के ऊपर भी है। तो लिहाजा ये स्थिति ट्रेड के लिहाज से अच्छी है। मार्च महीने में आपको अच्छे ट्रेड देखने को मिलेंगे। आप बिल्कुल ठीक ठाक ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। हालांकि बाजार के लिहाज से ये चार्ट अच्छा नहीं नजर आ रहा। उसका रीज़न ये है कि सूर्य, राहु, मंगल, केतु 5 ग्रह होते हैं। 5 ग्रह, 5 में से 4 ग्रह जो है वो केंद्र में आ गए। 4 पापग्रह केंद्र में आ रहे हैं तो बाजार गिर जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि बाजार में थोड़ी सी गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। और ऐसा ट्रेड इस समय में ट्रेड थोड़ा सा समझदारी के साथ ही लेंगे। हालांकि गुरु की दृष्टि है, लेकिन इसके बावजूद बाजार में थोड़ा सा भय बना रहेगा गिरावट आने का। और अगला महीना जो है वो अप्रैल का महीना है। यहाँ पर देखेंगे कि अप्रैल का महीने का चार्ट क्या कहता है। अब अप्रैल के महीने में क्या हुआ, सूर्य शनि के ऊपर से आ गया। आपकी राशि का स्वामी अष्टम में, शनि के ऊपर से ढैया चल रही है, और राशि के स्वामी का अष्टम में आना नुकसान को इंडिकेट करता है। नुकसान इसलिए क्योंकि अष्टम दुर्घटना का भाव होता है, सडन लॉस का भाव होता है, ये सीक्रेसी का भाव होता है। तो ऐसा संभव है कि इस महीने में आपके खाते में कहीं ना कहीं से सेंध लग जाए, या गलती से कहीं पर आप पैसा ट्रांसफर कर दें, या आपका पैसा ट्रांसफर हो जाए। साइबर क्राइम का शिकार जिसको बोलते हैं ना, वो हो सकता है ऐसा। थोड़ा सा बचकर रहेंगे, कोई भी अननेसेसरी लिंक क्लिक नहीं करेंगे, अपने फाइनेंशियल पासवर्ड सिक्योर रखेंगे, गाड़ी धीमी चलाएंगे, क्योंकि राशि का स्वामी अष्टम में है, शनि के साथ है, इसके ऊपर शुभ प्रभाव कोई नहीं है, ये पाप प्रभाव में आ गया। लिहाजा थोड़ा सा बचकर रहेंगे। अष्टम एक्टिवेट हो गया आपका, अष्टम लॉस का भाव है। तो इसका मतलब यह है कि कोई अननेसेसरी ट्रेड जिसमें रिस्क ज़्यादा है वो नहीं लेंगे इस महीने में। यदि लेंगे तो फिर नुकसान होने की गुंजाइश यहाँ पर ज़्यादा बन गई है, क्योंकि यहाँ पर आपका राशि का स्वामी ही नुकसान वाले भाव में चला गया। हालांकि गुरु वहाँ पर आय भाव में है, मनी का फ्लो आपका बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। धन भाव का स्वामी, आय भाव का स्वामी राशि को देख रहा है सप्तम में आकर, वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। भाग्यस्थान के स्वामी के साथ बैठा है, वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि राशि का स्वामी अष्टम में चला गया, उसके ऊपर शुभ प्रभाव कोई नहीं है। लिहाजा यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है। ट्रेड करना है तो समझदारी के साथ करेंगे। हालांकि बुध जब राशि को देखता है तो अल्टीमेटली आप वाइज डिसीजन ही लेते हो, लेकिन इसके बावजूद
थोड़ा सा समझदारी जरूर रखेंगे। अगला महीना मई का महीना है। मई के महीने में देखिए आपकी कुंडली क्या कहती है। ये मई के महीने का चार्ट अब आपके सामने है। ये देखिए मई का चार्ट आपके सामने आ गया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, आपकी राशि में मंगल, अब भाग्य स्थान का स्वामी जो जिसने पूरा ड्राइव करना है आपके भाग्य को, वो ग्रह आके शनि के साथ बैठ गया। ये स्थिति अच्छी नहीं है। और अपनी राशि से भाग्य स्थान का स्वामी 12 में आ गया। मीन यदि एक राशि से काउंट करेंगे, एक राशि का चार्ट बनाएंगे तो वो 12 में आ गया। एक तो राशि का स्वामी 12 चला गया, एक अष्टम में चला गया। अष्टम नुकसान का भाव है। तो यहाँ पर हो सकता है कि चीज़ों के लिए स्ट्रगल आपको ज़्यादा करना पड़े। मंगल शनि अगेन दुर्घटना वाले भाव में, मंगल ब्लीडिंग का कारक है। तो इस ऐसी स्थिति में दुर्घटना हो सकती है। ड्राइविंग थोड़ा सा स्लो करेंगे, सावधानी के साथ करेंगे। किसी भी तरह का कोई भी रिस्की ट्रेड नहीं लेंगे इस महीने में भी, नहीं तो नुकसान आपका हो सकता है। शुक्र यहाँ पर अपनी राशि के हैं, कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि दशम का शुक्र अच्छा नहीं होता, यहाँ पर दिग्बली नहीं होते शुक्र, लेकिन इसके बावजूद चूंकि अपनी राशि में है तो आपका कार्यस्थल पर प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। राशि का स्वामी उच्च का होकर भाग्यस्थान में बैठ गया, ये एक अच्छी स्थिति है। धन स्थान और राजस्थान के स्वामी के साथ बैठ गया, बुध के साथ बैठ गया, ये एक अच्छी स्थिति है। यहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी सी पैसे के लिहाज से आगे ठीक होती हुई नजर आएंगी, लेकिन इसके बावजूद ट्रेड लेने के वक्त सावधानी जरूर रखेंगे, क्योंकि नुकसान का खतरा यहाँ पर ज़्यादा है। अष्टम एक्टिवेट है, सडन लॉस हो जाता है। ऐसा लॉस जो है वो आपको सामान्य तौर पर ऐसी दिशाओं में होता है या इन भावों में ट्रांजिट में होता है। जो सिंह राशि के जातक है ना, जो केतु के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, ये मूला नक्षत्र आता है शायद यहाँ पर सिंह राशि के जातकों के लिए। तो यहाँ पर मघा नक्षत्र में जो पैदा हुए हैं, वहाँ पर केतु का नक्षत्र ही है। केतु के नक्षत्र में जो पैदा हुए हैं और जिनकी उम्र 30 से 40 साल के ऊपर है, उनके ऊपर दशा भी इस समय मंगल की चल रही है। तो मंगल की दशा, राशि का स्वामी दशानाथ आपका जो लॉर्ड ऑफ दशा है वो अष्टम में शनि के ऊपर से, ये क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी उन जातकों के लिए जिनके ऊपर मंगल चल रहा है। सिंह राशि के बहुत सारे जातकों के ऊपर मंगल चल रहा है जिनकी उम्र 30 से 40 साल के बीच है। वो समझ जाएंगे इसको, जिनको थोड़ा सा समझ जाए, अपनी दशा के बारे में जानकारी है, तो वो ज़्यादा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, दुर्घटना से लॉस या अदरवाइज लॉस होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ये ध्यान में ज़रूर रखेंगे। आगे अगला जो महीना है वो जून का महीना है। जून के महीने में स्थिति थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई नजर आती है। आपके धन भाव का स्वामी और आय भाव का स्वामी बुध, गुरु के साथ, शुक्र के साथ, ये तीन ग्रह जब शुभ हो जाएं और आपके 11वें भाव में बैठ जाएं तो निश्चित तौर पर यहां पर आपको अल्टीमेट पैसा आ सकता है। कहीं ना कहीं से कोई ऐसा सोर्स बन जाएगा जिसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। अब स्थिति देखिए क्या है। मूल त्रिकोण राशि का मंगल अपनी राशि में चला गया, भाग्यस्थान का स्वामी होकर। 9वें घर जब मंगल आवे, 9 घरों का मंगल पावे। सूर्य यहां पर अब केंद्र में बैठ गया, 10वें भाव में बैठ गया। सूर्य यहां पर दिग्बली हो जाता है, ये एक अच्छी स्थिति है। और गुरु, बुध और शुक्र तीनों ही शुभ ग्रह आपके 11वें भाव में, ये जब तीनों ग्रह केंद्र में आ जाते हैं तो बाजार भाग खड़ा होता है। यहां से आपको बाजार में तेजी होती हुई नजर आएगी। और सूर्य, राहु और केतु का केंद्र में आना थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव बढ़ाएगा। माइग्रेन की समस्या इस समय आपको हो सकती है, हेडेक थोड़ा सा इस महीने में आपको हो सकता है। वेदर चेंज से होने वाला जो प्रॉब्लम है उससे थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। अदरवाइज इस अवधि में जो भी आप डिसीजन करेंगे, डिसीजन मेकिंग आपकी परफेक्ट हो जाएगी, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि ये जून का महीना ऐसा महीना है जहां पर आपको गुरु आपके 2 तारीख के बाद ही 12 में चले जाएंगे, 12वें भाव में चले जाएंगे। तो 12वें भाव में जाना गुरु का अच्छा नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद बुध और शुक्र का आय भाव में रहना आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपको निश्चित तौर पर गेन देकर जाएगा। जिनके घर में संतान आने वाली है उनको संतान का सुख मिलेगा, जिनकी शादी होने वाली है उनको शादी का सुख मिल सकता है, जिनके पास कोई पार्टनर नहीं है, मीन एंगेजमेंट नहीं हुई, 5th 3 शुभ ग्रह एक्टिवेट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली यहां पर लाइफ में कोई आ भी सकता है। तो ये तो नॉर्मल राशिफल है, लेकिन यदि मैं फाइनेंशियली देखूं तो स्टॉक मार्केट में काम करने वालों के लिए ये महीना काफी अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि के जितने भी जातक हैं उनको यहां पर इस महीने में स्टॉक मार्केट में फायदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 12वें का स्वामी केंद्र में चला गया, अच्छी स्थिति में चला गया। केंद्र में जब चंद्रमा 4थे भाव में आ जाता है तो मूल त्रिकोण जो उसका कालपुरुष की पत्रिका होती है, यहाँ पर कर्क राशि आ जाती है चंद्रमा की। कहने को यहाँ पर नीच हो सकता है, लेकिन केंद्र में है, अपने भाव में है कालपुरुष की पत्रिका के लिहाज से, तो यहाँ पर थोड़ा सा मजबूत हो गया। सूर्य के सामने है इसलिए भी मजबूत हो गया। तो अल्टीमेटली स्थिति थोड़ी सी बेटर नजर आती है स्टॉक मार्केट में काम करने वालों के लिए। यहाँ पर आपको इस महीने में गोल्ड सिल्वर में भी तेजी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके जो कारक है ना, तीनों जो कारक सूर्य, मंगल और गुरु, तीनों ही अच्छी स्थिति में है कुंडली में, या अदरवाइज भी हम इसको देखेंगे तो अच्छी स्थिति में है। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर गोल्ड सिल्वर में भी तेजी देखने को मिलेगी, मार्केट में भी हो सकता है कुछ ना कुछ आपको अप ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिले, और जितने भी निवेशक हैं उनको यहाँ पर मार्केट में फायदा होता हुआ नजर आएगा।
अब अगला महीना निकलता है यहाँ पर जुलाई का महीना। जुलाई के महीने का चार्ट अब आपके सामने है। यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो 3 शुभ ग्रह थे ना, जो 11वें में बैठे थे, वो सारे 12वें में चले गए। हालांकि 12वें में चले गए, ये अच्छा नहीं है। 12वें में शुक्र का सिर्फ गोचर शुभ होता है, बुध 12वें में अच्छे फल नहीं करता, गुरु 12वें में अच्छे फल नहीं करता, लेकिन 12वां स्पेकुलेशन का भाव होता है। यहाँ पर आ गए तो तीनों ग्रह छठे को देख रहे हैं। जिनके ऊपर कर्ज की स्थिति है, जिनका पैसा किसी ने दबाया हुआ है, उनको थोड़ा सा फायदा हो सकता है, क्योंकि 3 शुभ ग्रहों ने छठा एक्टिवेट कर दिया। तो छठे भाव से संबंधित जितने भी पैसे के मामले होते हैं या कोर्ट केसेस के मामले होते हैं, वहां पर तो आपको राहत मिल जाएगी। सूर्य 11वें भाव में, राशि का स्वामी 11वें भाव में चला जाना एक शुभ स्थिति है। पाप ग्रहों का 11वें का गोचर अच्छा होता है, और सूर्य जब राशि के स्वामी होकर 11वें में बैठ गए तो अल्टीमेटली आय वाले भाव में बैठ गए। पैसे के लिहाज से ये स्थिति भी अच्छी रहेगी, और मार्केट से भी इस अवधि में कमाई आपको हो सकती है, क्योंकि राशि का स्वामी 11वें में बैठकर पंचम को देख रहा है, जो आपकी इजी गेंस का भाव होता है। तो यहां पर आपको निश्चित तौर पर मार्केट से भी पैसा बन सकता है, लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूं कि यहां पर स्पेकुलेटिव ट्रेड ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर केतु बैठा है, मंगल की दृष्टि राशि के ऊपर है। कुछ ना कुछ गलत डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, जहां से आपको नुकसान हो सकता है। यहां पर अगेन एक स्थिति ऐसी बनती है जहां पर मार्केट में बुल्स एंड बेयर्स के बीच में तगड़ी लड़ाई होगी। तगड़ी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 3 पापग्रह केंद्र में, 3 शुभ ग्रह केंद्र में, मंगल राहु केतु केंद्र में, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है बाजार के लिए। गुरु बुध शुक्र भी केंद्र में, ये भी ये एक अच्छा शुभ कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर बुल्स एंड बियर्स यहां पर फाइट करते हुए नजर आएंगे। आप देखेंगे कि बाजार में कुछ लेवल ऐसे बन जाएंगे इस महीने में, जहां पर आपको लगेगा कि ये लेवल तोड़ नहीं रहा और ये लेवल काट नहीं रहा ऊपर। तो यहां पर बाजार बहुत जो है वो कंफ्यूज नजर आएगा। यहां पर बुल्स एंड बियर्स की फाइट इस महीने में देखने वाली होगी। अगला महीना देखते हैं। अगले महीने की कुंडली अब आपके सामने है। यहां पर अगस्त का महीना है। तो अगस्त के महीने में आप देखिए, आपका सूर्य बुध गुरु के साथ चला गया, यानी कि राशि का स्वामी आपके 12वें चला गया। राशि के स्वामी का 12वें जाना अच्छा नहीं होता, ये एक आइडियल स्थिति नहीं है। हालांकि आय स्थान का स्वामी और धन स्थान का स्वामी बुध अपने भाव में है, 11वें का बुध का गोचर अच्छा होता है। मंगल दशम भाव में दिग्बली हो जाते हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। मंगल भाग्यस्थान के स्वामी होकर केंद्र में बैठे हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। मंगल के केंद्र में चंद्रमा है, ये एक अच्छी स्थिति है। मंगल के केंद्र में शुक्र है, ये एक अच्छी स्थिति है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, राशि के स्वामी का 12वें जाना एडिशनल खर्चे को इन्वाइट कर रहा है। यहाँ पर खर्चे आपके अतिरिक्त हो सकते हैं। यहाँ पर स्पेकुलेशन बिल्कुल मत करिएगा, यहाँ पर नुकसान हो सकता है। यदि आप यहाँ पर स्पेकुलेट करेंगे तो नुकसान होगा, क्योंकि गुरु चूंकि एक अच्छे ग्रह हैं, ये आपको स्पेकुलेशन की इजाजत वैसे ही नहीं देते। 12वें भाव में जब गुरु आ गए तो स्पेकुलेशन टोटली मना है। यहाँ पर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मार्जिन के ऊपर काम मत करिएगा, कैश में काम करिएगा। गोल्ड में पोजीशन बनाएंगे तो आपको इस अवधि में भी फायदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ग्रह अच्छी स्थिति में है, मित्र के भाव में है, मंगल यहाँ पर केंद्र में है। तो अल्टीमेटली ये आइडियल स्थिति है। जिन्होंने कैश में काम करना है, जिन्होंने कुछ पोजीशन बनानी है, जिन्होंने कुछ अच्छे स्टॉक्स खरीदने हैं, वहाँ पर आपको मौका मिल सकता है। यहाँ पर पैसे के साथ वो करिएगा। अदरवाइज यहाँ पर एक और स्थिति बनती है, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी खरीदने का मौका बन सकता है। मंगल चूंकि भाग्यस्थान के स्वामी हैं, रियल एस्टेट के कारक हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों की प्लानिंग है कि कुछ फ्लैट लेना है या मकान लेना है, प्लॉट लेना है, कुछ भी एसेट की क्रिएशन करनी है, गाड़ी लेनी है, तो यहाँ पर मंगल एक्टिवेट कर रहे हैं, ये भाव अच्छा है। बाकी बुध 11वें भाव में रहेंगे, आय भाव का स्वामी आय भाव में निश्चित तौर पर अपने भाव को डिफेंड कर जाएगा, मनी का फ्लो नहीं टूटेगा। शुक्र का केंद्र में होना भी अच्छा है, शुक्र भी पैसे के कारक होते हैं। आपकी राशि के ऊपर से आना अच्छा है, ये अल्टीमेटली आपको एक अच्छी स्थिति दे जाएगा। अगला महीना देखते हैं सितंबर कैसा रहेगा आपके लिए। सितंबर महीने की कुंडली अब आपके सामने है। आय स्थान का स्वामी अब आपकी राशि के ऊपर से आ गया। बुध जो है वो राशि के ऊपर से आ गया, राशि के स्वामी के साथ आ गया, यानी कि राशि का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी, ये सारे एक साथ आ गए। ये एक आइडियल पोजीशन है, आपको पैसे का फायदा होगा। अब यहाँ पर शुक्र का गोचर दूसरे भाव में है। हालांकि शुक्र नीच है, लेकिन चूंकि धन भाव में है तो धन के फल कर जाएंगे। दूसरे का शुक्र का गोचर अच्छा होता है। मंगल का 11वें का गोचर अच्छा होता है। मंगल चूंकि पाप ग्रह है तो पाप ग्रह 3, 6, 11 में अच्छा फल करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ होगी, मंगल शनि आपस में केंद्र में आ गए, ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। सूर्य राहु केतु भी केंद्र में आ गए, तो 5 पाप ग्रह एक दूसरे के केंद्र में है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। ये आपको थोड़ा सा मानसिक तौर पर डिस्टर्ब कर सकती है। हालांकि पैसे के फ्लो में दिक्कत नहीं आएगी, पैसा अचानक से कहीं ना कहीं से आपको आएगा, और सीक्रेट मनी कहीं ना कहीं से आपको आ सकता है, क्योंकि शुक्र अष्टम भाव को देख रहे हैं। शुक्र धन के कारक होकर धन स्थान में बैठकर
अष्टम भाव को देखते हैं। अष्टम छुपे हुए धन का भाव होता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा मनी आ जाएगा जिसका शायद आपको अंदाजा नहीं है, या किसी ने मार लिया है, या किसी को देकर भूल गए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। और जो लोग मैरिड हैं उनको ससुराल पक्ष से यहाँ पर फायदा हो सकता है। तो ये रहेगी सितंबर महीने की कुंडली। इस महीने में भी आप यदि कुछ पोजीशन लेना चाहते हैं तो डिफेंस के शेयरों में यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं। आपको यहाँ पर डिफेंस में फायदा होता हुआ नजर आएगा। वैसे जितने भी जातक हैं उनको 15 जनवरी से ही डिफेंस में पोजीशन बनानी चाहिए। 15 जनवरी के बाद अगले 8-9 महीने जो है वो डिफेंस के लिए अच्छे हैं 2026 के लिए। यहाँ पर चीज़ें आपको ठीक ठाक अच्छी स्थिति में जाती हुई नजर आएंगी। तो अगला महीना आपके सामने ये अक्टूबर का महीना है। अक्टूबर के महीने में आप देखिए क्या स्थिति बन गई। आपकी राशि का स्वामी धन भाव में चला गया। राशि के स्वामी का धन भाव में जाना मीन्स आपका मन जो है वो धन में रमा रहेगा। लेकिन स्थिति क्या हो गई यहाँ पर, शनि की दृष्टि धन भाव के ऊपर, सूर्य शनि आमने सामने आ गए। खर्चे भी ऐसे ही बढ़ जाएंगे, उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ जाएंगे, क्योंकि भाग्यस्थान का स्वामी चला गया 12वें भाव में। भाग्यस्थान का स्वामी 12वें भाव में, राशि का स्वामी धन भाव में, उसके ऊपर शनि की दृष्टि, यानी कि धन की हानि यहाँ पर हो सकती है, ऐसा संभव है। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे आपको आ सकते हैं इस महीने में। पैसे का फ्लो हालांकि बना रहेगा, क्योंकि बुध जो है वो आपका आय स्थान का स्वामी होकर, धन स्थान का स्वामी होकर शुक्र के साथ बैठ गया। हालांकि तीसरे भाव का बुध अच्छा नहीं होता, लेकिन शुक्र चूंकि पैसे का कारक है, कर्म स्थान का स्वामी है, तो पराक्रम से, यानी कोई प्रॉब्लम आ गई है कार्यस्थल पर या नौकरी पर या कारोबार में, तो वहाँ पर यदि आप इजी एफर्ट करेंगे, मीन्स अपने तरफ से ऑनेस्ट एफर्ट करेंगे, तो उसका आपको फायदा जरूर मिल जाएगा। क्योंकि आय स्थान का स्वामी, धन स्थान का स्वामी पराक्रम वाले भाव में चला गया, शुक्र के साथ चला गया और गुरु के केंद्र में आ गया। यहाँ पर गुरु को केंद्र बनाकर ये पत्रिका बनाएंगे तो गुरु, बुध और शुक्र तीनों केंद्र में आ जाएंगे मंगल के। ये एक अच्छी स्थिति है। पैसे के लिहाज से आपको पैसे का डेफिनेटली फायदा हो जाएगा। और जो बाजार में काम करते हैं उनको भी बाजार में फायदा हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली बुध और शुक्र साथ हैं, दोनों से बाजार देखा जाता है। लार्ज कैप शुक्र से देखते हैं, बुध से हम अल्टीमेटली बाजार देखते हैं। ये सारे ग्रह आपस में केंद्र में है, तो अल्टीमेटली ये बाजार के लिहाज से भी स्थिति अच्छी बनती है। पैसा जो बाजार में काम करते हैं उनको भी यहाँ पर फायदा हो सकता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे आएंगे जिससे आपका पैसा थोड़ा सा ड्रेन हो सकता है। ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। और राशि का स्वामी का अष्टम को देखना अल्टीमेटली अष्टम से संबंधित सिग्निफिकेंस को एक्टिव करता है। कुछ सीक्रेसी से संबंधित चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि शनि सामने सीक्रेसी वाले भाव में बैठे हुए, तो थोड़ा सा पासवर्ड वगैरह सिक्योर रखिएगा, अननेसेसरी लिंक को क्लिक मत करिएगा और अपनी सीक्रेसी को थोड़ा सा कायम रखिएगा, अदरवाइज यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। अगला महीना देखते हैं। ये नवंबर महीने का चार्ट आपके सामने आ गया। यहाँ पर देखिए आपके राशि में गुरु आ गए। अब ये गुरु राशि में इसलिए आ गए क्योंकि गुरु ने जो मूवमेंट दिया ना, अगले साल 2 जून को कर्क में आएंगे और ये 30 अक्टूबर को सिंह में चले जाएंगे। यहाँ पर गुरु राहु केतु के केंद्र में आ जाएंगे। 30 अक्टूबर को गुरु का गोचर होगा, उसके बाद बाजार में गिरावट आ सकती है। यहाँ पर आप संभल कर चलेंगे बाजार में। मंगल चंद्र 12 भाव में है। 12वां भाव स्पेकुलेशन का भाव होता है, यहाँ पर स्पेकुलेशन बिल्कुल नहीं करेंगे। शुक्र, सूर्य और बुध ये तीसरे भाव में आ जाएंगे आपके। यहाँ पर नुकसान आपको अब हो सकता है, क्योंकि राशि का स्वामी तीसरे भाव में, हालांकि तीसरे भाव का सूर्य अच्छा होता है, तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तीनों भाव आपके लक हाउस को एक्टिव करेंगे। सामने देखेंगे ये स्थिति एक तरीके से अच्छी है। लेकिन मैं इस महीने में खासतौर पर बोलूँगा, जो ट्रेड करते हैं नवंबर 2026 में खासतौर पर सावधान रहिएगा। यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है। 14 नवंबर की डेट अच्छी नहीं है, 16 नवंबर की डेट अच्छी नहीं है, 8 नवंबर की डेट अच्छी नहीं है बाजार के लिए। यहाँ पर बाजार आपको गिरता हुआ नजर आएगा। जो मैंने डेट्स बोली हैं उसमें 24 घंटे प्लस माइनस जरूर करिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेस को लेकर करते हैं। मान लीजिए इंडिया में मार्केट का मैं यदि बोल रहा हूँ कि अच्छा नहीं है, तो हो सकता है इसका प्रभाव आपको यूएस से होता हुआ नजर आए, क्योंकि यूएस में भी बाजार इस समय गिरते हुए नजर आएंगे। तो ये स्थिति थोड़ी सी बाजार के लिए अच्छी नहीं है नवंबर का महीना। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल स्पेकुलेट नहीं करेंगे। पैसा बाहर लेकर बैठेंगे, कैश में बैठेंगे। आपको कैश में बनाएगी पोजीशन निश्चित तौर पर हेल्प करेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बाजार फिर आगे गिरावट की तरफ जाता हुआ नजर आएगा और आपको बॉटम में बहुत सारी चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी जिनका आप फायदा उठा सकते हैं। तो ये नवंबर का महीना है। आय की स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी, क्योंकि गुरु आपकी राशि के ऊपर आ जाएंगे। पंचमेश का राशि के ऊपर से गोचर करना निश्चित तौर पर एक अच्छी स्थिति है। अध्यात्म की तरफ ध्यान ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि केतु और गुरु दोनों ही अध्यात्म के कारक हैं। दोनों ही 9th हाउस को 9th एस्पेक्ट से एक्टिव करेंगे, दोनों ही एक साथ हैं। तो अल्टीमेटली अध्यात्म की तरफ ध्यान ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि राशि का स्वामी भी 9th हाउस को देख रहा है,
गुरु भी 9th हाउस को देखेगा, केतु भी 9th हाउस को देखेगा, तो अल्टीमेटली धार्मिक स्थल की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा रुझान बढ़ेगा। धार्मिक यात्राएं इस महीने में आपकी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो अब अगला महीना आपके सामने आ गया, ये दिसंबर के महीने का चार्ट है। यहाँ पर स्थिति देखिए क्या हो गया, मंगल, गुरु, चंद्र, ये तीनों ही आपकी राशि के ऊपर से आ गए। अब मंगल क्या है, भाग्य स्थान के स्वामी, गुरु क्या है आपकी पंचम स्थान के स्वामी, चंद्रमा क्या है आपके 12वें भाव के स्वामी, और राशि का स्वामी केंद्र में। राशि का स्वामी चंद्रमा, गुरु और मंगल, ये चारों ही आपस में मित्र हैं, ये सारे ही केंद्र में आ गए। ये एक अच्छी स्थिति होगी आपके लिए। यहाँ पर पैसे का फ्लो आपको अचानक से बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं से पैसा आ सकता है। और यहाँ पर क्या हुआ, शुक्र और बुध अभी भी आप देखिए आपके तीसरे भाव में ही पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि शुक्र यहाँ पर या तो वक्री होंगे, बुध और शुक्र, क्योंकि अल्टीमेटली इनका मूवमेंट 21 और 27 दिन का होता है। यदि ये ग्रह नहीं हिल रहे यहाँ से, इसका मतलब है कि यहाँ पर बुध या शुक्र वक्री स्थिति में होंगे और इसलिए यहाँ से मूवमेंट नहीं आ रही। लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रहों का केंद्र में होना अल्टीमेटली अच्छा है। किस चीज़ के लिए अच्छा है, पैसा आपको आएगा, कुछ एसेट क्रिएशन यहाँ पर हो सकती है, कुछ नई गाड़ी, नया फ्लैट, नई प्रॉपर्टी बन सकती है। उसका कारण ये है, राशि का स्वामी 4th हाउस में, 4th हाउस आपका सुख स्थान होता है, प्रॉपर्टी एसेट यहीं से देखते हैं। भाग्य स्थान का स्वामी राशि में आकर बैठकर 4th हाउस को देख रहा है 4th दृष्टि के साथ, और आपका पंचम भाव का स्वामी आपकी राशि के ऊपर से। तो अल्टीमेटली जिनको शादी करनी है उनके लिए भी समय अच्छा आ गया, जिनके संतान नहीं है उनके लिए भी समय अच्छा आ गया, जिनको मार्केट में से पैसा बनाना है उनके लिए भी समय अच्छा आ गया। लेकिन यहाँ पर भी स्पेकुलेटिव ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पर मार्जिन कॉल आपको आ सकती है, क्योंकि बाजार यहाँ पर गिरावट का रुख दिखाएगा। कोई भी पोजीशन लेंगे बाजार की स्थिति को देखकर ही लेंगे। तो ये दिसंबर महीने का राशिफल रहेगा सिंह राशि के जातकों के लिए। टोटल मिलाकर पूरे 12 महीने का ग्रहों की स्थिति के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से, ये हमने जो है वो देने की कोशिश की है, प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और इसमें कुछ भी छुपा नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। चार्ट आपके सामने है, उसका एनालिसिस आपके सामने है, कौन सा ग्रह किस भाव में क्या कर सकता है वो आपको गणना दे दी सारी। उम्मीद करते हैं कि ये प्रयास आपको पसंद आएगा, ये कोशिश आपको पसंद आएगी। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।